डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड फ्रॉम योर बुक ग्रामर पाथवेज from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. Students, today's chapter is chapter 16, the preposition. So आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? The prepositions. Alright, तो हम prepositions को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि prepositions क्या होते हैं. So the prepositions are small words that tells us where something is or when something happens. या फिर prepositions noun और sentence के other words में relation दिखाता है. चलिए अब हम ये सारी definitions को कुछ examples के साथ समझते हैं. Now the pen is on the table. पेन कहाँ पर है बच्चों? पेन टेबल पर है. यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, एक टेबल गिवन है और पेन कहाँ पर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है. Now the pen is in the table. Next, the pen is above the table. The pen is under the table. The pen is near the table. तो sentences में आप बच्चों जो ये सभी highlighted words देख रहे हैं, अब इन्हें समझते हैं. The colored words in sentences tell us the relation between the pen and the table. तो यहाँ पर जो सभी colored words हैं, ये क्या शो करते हैं? पेन और टेबल के बीच में एक रिलेशन बताते हैं. अब रिलेशन कैसे बताते हैं? We will understand. Such words are called prepositions. ऐसे words को बच्चों हम क्या बोलते हैं? Prepositions बोलते हैं. A preposition is generally followed by a noun or a pronoun. तो prepositions को हम कहाँ पर यूज करते हैं? Noun या फिर pronoun से पहले. And in the previous classes we have learned about noun and pronouns. यानी कि noun क्या होते हैं और pronoun क्या होते हैं. Now we will see the definition of the preposition. A preposition is a word that shows the relationship of a noun or a pronoun with another words in a sentence. यानी कि जो prepositions हैं वो ऐसे words हैं जो हमें relationship को बताते हैं noun और pronoun के with another words in a sentence. तो यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे, पेन का टेबल के साथ रिलेशन समझा. पेन टेबल के ऊपर है, पेन टेबल के नीचे है, पेन टेबल के पास है. नियर मीन्स पास, ऑन मीन्स पर, इन मीन्स टेबल में. कहते हैं ना टेबल में रखे होंगे. देख लो, आप अपने पेंसिल्स रख के भूल जाते हैं, तो आपकी मम्मा क्या करती हैं बच्चों? पेन पेंसिल्स को टेबल की ड्रॉर में रख देती हैं. ऑलराइट, तब आप मम्मा से पूछते हैं, मम्मा मेरे पेन पेंसिल देखे आपने? तो मम्मा क्या बोलती हैं? टेबल में रखे हैं, जाके ले लो. ठीक है. नाउ वी विल मूव अहेड and we will deeply understand about the prepositions. The same words used as preposition or adverb. अब ऐसे कुछ सेम वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम as preposition भी यूज कर सकते हैं और as adverb भी यूज कर सकते हैं. In the previous chapter we have learned about adverb. adverb क्या होती है? जो verb में कुछ meaning add करती है.
जो हमें वर्ब्स के बारे में बताती है। ऑलराइट, नाउ देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड ईदर एज प्रीपोजिशंस और एज एडवर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जिसे हम एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज एन प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। A preposition is usually followed by a noun or a pronoun. लेकिन हमारे पास जो prepositions होते हैं उन्हें हम noun या फिर pronoun से पहले पुट करते हैं। Let's understand this with the help of an example. He takes after his father. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वह अपने पापा के जैसा है, या फिर वह अपने पापा के जैसा दिखता है, या फिर उसमें अपने फादर की क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो आफ्टर यूज़ किया गया है ये क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसे प्रोनाउन से पहले यूज़ किया गया है। यहाँ पर प्रोनाउन क्या है बच्चों? हिज। प्रोनाउन यहाँ पर his है। In the next sentence, his father arrived soon after. लेकिन इस सेंटेंस में जो आफ्टर है वो क्या है बच्चों? वो एडवर्ब है। अब चलिए देखते हैं कि एडवर्ब कैसे है। उसके फादर बाद में पहुँचे। किसके बाद में? हो सकता है मीटिंग के बाद, हो सकता है फंक्शन के बाद। तो यहाँ पर जो आफ्टर यूज किया गया है इन द एंड ऑफ द सेंटेंस या फिर आफ्टर द वर्ब, तो ये क्या है यहाँ पर? इसीलिए एडवर्ब है। नाउ शी केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, यानी कि उसे जिस टाइम का अपॉइंटमेंट दिया गया था वह उससे पहले आ गई है। तो यहाँ पर जो बिफोर यूज किया गया है ये क्या है बच्चों? ये है प्रीपोजिशन। नाउ आई हैव मीट हर बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ, या फिर मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। तो सेंटेंस के एंड में यानी कि प्रोनाउन के बाद, यहाँ पर बच्चों व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन है हर। तो प्रोनाउन के बाद में जो बिफोर यूज किया गया है इट इज एन एडवर्ब। तो ये क्या है बच्चों? एडवर्ब है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिलेशंस expressed by prepositions. So first we will understand about the place prepositions. Now read the following sentences. जैसे कि हम सबसे पहले बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद में हम डेफिनेशन समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। पुट इट डाउन ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रख दो। In the second sentence, children ran across the road, यानी कि जो बच्चे हैं वो सड़क के पार भागे। तो यहाँ पर जो across है वो क्या है children? वो एक preposition है। Next sentence we met her at the railway station, यानी कि हम उससे रेलवे स्टेशन पर मिले। My uncle lives in the USA, मेरे अंकल USA में रहते हैं। Now in these sentences the words on, across, at and in and by are prepositions। तो यहाँ पर ये सभी जो words हैं वो क्या हैं बच्चों? prepositions हैं। They tell us about the place where something happens। तो ये prepositions हमें क्या बताती हैं बच्चों? कि an action where happens, कोई भी action कहाँ पर होता है। Alright, use of, in, at, on। अब जो prepositions हैं in, at, on, ये कहाँ पर use की जाती है? Let's see. In is used when we talk about cities, countries and continents. In कहाँ पर use करते हैं बच्चों?
जब हम किसी सिटी के बारे में बात करते हैं, कंट्रीज के बारे में बात करते हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज इन न्यू दिल्ली। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन न्यू दिल्ली। मैं कहाँ रहती हूँ? न्यू दिल्ली में रहती हूँ। नेक्स्ट, इन फ्रांस, इन कोलकाता, इन यूरोप, इन फ्रांस, इन यूरोप, यानी कि मैं यूरोप में रहती हूँ। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन आगरा। So these are examples where you can use preposition in. Next, we use at before addresses. At को कहाँ पर यूज करते हैं बच्चों? Addresses से पहले. And names of streets, buildings and places. जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं, हम स्ट्रीट के बारे में बताते हैं या फिर किसी प्लेसेस के बारे में बताते हैं, तब आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? तब आप यूज करते हैं एट। नाउ वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स। एट 37/4 शहीद नगर आगरा। यहाँ पर मैंने एड्रेस बताया है। जब भी आप एड्रेस बताते हैं तो उससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आप सभी यूज करेंगे एट। एट इंडिया गेट। ऑलराइट, इंडिया गेट से पहले, यानी कि इंडिया गेट क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। एट संजय प्लेस। एट नंबर 6 ताज स्ट्रीट। यहाँ पर आपने स्ट्रीट का एड्रेस दिया है। जब भी स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे, then you all will use preposition at. I hope you all have understood where you all have to use preposition at. We use on in the following expressions. तो on को आप कहाँ पर use करेंगे? On the desk. Your book is on the desk. आपकी बुक कहाँ है? डेस्क पर है। On horseback, on the bus, on a wall, यानी कि दीवार पर। Alright, next we will see the time preposition. The leaves fall in autumn. आपने देखा होगा बच्चों, जब ऑटम सीजन आता है तो बहुत सारे पेड़ से पत्तियां झड़ते हैं। तो जो पत्तियां हैं वो कौन से सीजन में गिरती हैं? ऑटम सीजन में। द रेन कम एट मिडनाइट। बारिश कब आई थी बच्चों? रात में, यानी कि आधी रात में। द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय संडे। यहाँ पर टाइम के बारे में बताया जा रहा है। लीव्स कौन से सीजन में गिरती हैं? यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम। बारिश कब आई थी? रात में, यानी कि एट मिडनाइट। कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय संडे। जो कंस्ट्रक्शन है वो कब तक कंप्लीट होगा बच्चों? बाय संडे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। आप सभी को पता होगा बच्चों, इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 15th अगस्त। They tell us about the time when something happens. तो ये सब हमें क्या बताते हैं? टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई भी एक्शन किस टाइम हुआ है। नाउ हम देखेंगे यूज ऑफ इन, एट एंड ऑन। वी यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने देखा था इन को हम कहाँ पर यूज करते हैं। नाउ वी विल सी इन प्रीपोजिशन को हम कौन से अदर एक्सप्रेशंस में भी यूज करते हैं। इन जनवरी, फेब्रुअरी एंड एक्सेट्रास। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं। इन अ मंथ। इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड
इवनिंग यानी कि सुबह में, दोपहर में या फिर इवनिंग में। इन विंटर, समर। In a few seconds, minutes. I will be there in few minutes. I will be going to the trip in winters. All right? So I hope अभी बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि इन prepositions को आप कैसे और कहाँ पर use करते हैं। We will see we use at in the following expressions. एट को हम कौन से एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे? एट नाइट यानी कि रात में। एट द मोमेंट। एट 2 o'clock कितने बजे? 2 बजे। एट द सनराइज। एट लंच टाइम। आई विल मीट यू एट लंच टाइम। मैं आपसे लंच टाइम पर मिलूंगी। एट द वीकेंड। Guys, I will see you all at the weekend. We use on in the following expressions. अब कुछ ऐसे expressions भी हैं जहाँ पर हम on use करते हैं। On September 10th. It means आपका बर्थडे कब होता है? सभी अपना अपना बर्थडे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे 17 सितंबर को आता है। My birthday is on 17th September. On Wednesday evening, on her marriage anniversary, I will come to meet or I will go to meet on her marriage anniversary. मैं उससे उसकी मैरिज एनिवर्सरी पर मिलने जाऊंगी। On Sunday, Monday and etc. मंडे को हॉलीडे है। ऑन मंडे इट इज अ हॉलीडे। ऑन वन ओशन। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंट प्रीपोजिशंस। कॉज, रीजन, पर्पस, जहाँ पर हमें कारण या फिर पर्पस बताना होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज शिवरिंग विद फीवर। यहाँ पे कारण है, वो क्यों काँप रही है, यानी कि वह क्यों काँप रहा है, उसे फीवर है, यानी कि उसके काँपने का एक रीजन है। ही इज शिवरिंग विद फीवर। शी टुक मेडिसिन फॉर कोल्ड। उसे कोल्ड है बच्चों, इसीलिए उसने मेडिसिन ली है। ही सफर्स फ्रॉम अस्थमा। द ओल्ड मैन डाइड ऑफ हंगर। जो ओल्ड मैन था बच्चों वो भूख से मर गया। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स विद, फॉर, फ्रॉम एंड ऑफ आर प्रीपोजिशंस। तो ये सभी हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं बच्चों? प्रीपोजिशंस हैं। दे टेल अस अबाउट द कॉज वाई समथिंग हैपन्स। तो ये हमें क्या बताते हैं? एक्शन के होने का कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ देयर आर मेनी अदर प्रीपोजिशंस दैट आर यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज अ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। द फाइल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो फाइल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई हैं बच्चों? आग लगने के कारण। इंडियन सोल्जर्स फॉट विद ग्रेट करेज। जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो ग्रेट करेज के साथ लड़े। दिस इज अ फेमस कोटेशन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। In spite of all his wealth, यहाँ पर in spite of का मतलब है के बावजूद। In spite of all his wealth, he is not satisfied. यानी कि इतना पैसा होने के बाद भी वह satisfied नहीं है, इतनी मनी होने के बावजूद भी। All right? She slept till 10 o'clock. वो कब तक सोई?
10 बजे तक. Till means तक. She cut vegetables with a knife. Vegetables को किसकी हेल्प से कट करा? With a knife. He will return within 2 hours. वो कितने घंटे में वापस आ जाएगा? Within 2 hours. We fly between New York and London twice daily. यानी कि हम न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में कितनी बार उड़ान भरते हैं? 2 बार. Now, I hope you all have understood about prepositions. तो हमने देखा prepositions क्या होती हैं, ये हमें क्या बताती हैं, और हमने देखा different prepositions, उन्हें हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. So I hope you all have understood very well. Now we all will come to the exercise part. So first question we have, identify out the prepositions in the following sentences. आपको क्या करना है बच्चों? आप सभी को यहाँ पर prepositions identify करनी है. Let's do together. So let us go for an evening walk. Alright, तो यहाँ पर preposition क्या होगी बच्चों? Preposition will be for. Next we have, the size of the room is 16 feet by 12. Room का size क्या है? 16 feet by 12. So the preposition will be of. Alright, so you will write of as a preposition. Next, the horse and carriage is at my door. तो यहाँ पर preposition क्या होगी? Preposition will be at. Agra is on the Yamuna. Alright, आगरा कहाँ है? यमुना पर. तो preposition क्या होगा बच्चों यहाँ पर? Preposition will be on. The sun sets in the west. सन कहाँ पर सेट होता है? कौन सी डायरेक्शन में छिपता है सूरज? वेस्ट में. सो द preposition will be in this sentence. Now we will move to the second question. Use suitable prepositions from the help list to complete the following sentences. First sentence we have, the man cut the wood dash and X. जो मैन है वो वुड को किसकी हेल्प से कट करता है? The man cut the wood with an X. तो यहाँ पर correct preposition will be with. She has been on leave dash last week. Alright, वह last week से छुट्टियों पर है. She has been on leave for last week. Next, Shalini lives dash Ludhiana. शालिनी कहाँ रहती है? लुधियाना में. So the correct preposition will be Shalini lives in Ludhiana. Now the child jumped dash the bed. The child jumped upon the bed. Alright. Next, I cannot choose dash tea and coffee. So the correct preposition will be I cannot choose between tea and coffee. मैं चाय या फिर कॉफी में से चूज नहीं कर सकती हूँ. The monkeys jumped upon the wall. Alright, the monkeys jumped upon the wall. Now, next one is children are playing outside the house. So, correct preposition will be outside. बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं. The dog walked behind his master. So, correct preposition will be behind. I purchased a pen dash rupees 50. I purchased a pen
for ₹15। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? 4। The temperature is 6 degree dash 0। तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बच्चों आप सभी बताएंगे। ऑल राइट, और आप सभी यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशंस अपनी बुक्स में फिल करेंगे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस इन सेंटेंसेस। आपको क्या करना है? कुछ प्रीपोजिशंस गिवन हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। Okay, so now we will make a sentence using at prepositions. The milkman is at the door. यानी कि milkman दरवाजे पर है। Next, on. The pen is on the table. Pen कहाँ पर है? Table पर है। All right. Now, the remaining prepositions you all will make sentences by your own. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.